कल्पना करो, एक 22 साल का लड़का, जेब में एडमिट कार्ड, हाथ में फाइल, आंखों में सपना और दिमाग में सिर्फ एक शब्द, सरकारी नौकरी। वो सोचता है बस एक बार ये नौकरी मिल जाए, जिंदगी सेट, घर वाले खुश, समाज सम्मान देगा, शादी के रिश्ते लाइन में लगेंगे और मोहल्ले वाले कहेंगे लड़का बहुत सफल हो गया। लेकिन एक अजीब सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। जिस दिन वो नौकरी मिलती है उसी दिन धीरे धीरे कुछ और मरना शुरू हो जाता है। सपने मरते हैं, जोश मरता है और सबसे खतरनाक जवानी मरने लगती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी मिलती है लेकिन जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है। और यही वो जगह है जहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। सरकारी नौकरी अक्सर खेत की तरह नहीं होती जहां बीज बो और नए पेड़ उगते जाएं। कई बार वो बंजर भूमि बन जाती है जहां सालों तक कुछ नया नहीं उगता। सोचो, एक युवा लड़का सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है। टेबल पर फाइलें हैं, वही फाइलें जो कल भी थी, वही जो पिछले महीने थी और शायद वही जो अगले साल भी रहेंगी। पहले दिन उसे लगता है चलो ठीक है, शुरुआत है। दूसरे महीने लगता है अभी आदत पड़ जाएगी। एक साल बाद वो समझ जाता है यही जिंदगी है। और मजेदार बात सुनो, देश के लाखों युवा उसी कुर्सी के लिए 5-5 साल तैयारी करते हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर कुछ लोग धीरे धीरे उबने लगते हैं। ये मजाक जैसा लगता है लेकिन सच में थोड़ा हास्यास्पद भी है। एक लड़का 23 की उम्र में सोचता है बस सरकारी नौकरी मिल जाए फिर जिंदगी आराम से कट जाएगी। और 35 की उम्र में वही आदमी कभी कभी सोचता है काश थोड़ा रिस्क लिया होता, कुछ नया किया होता। क्योंकि इंसान की प्रकृति अजीब है। उसे सुरक्षा चाहिए लेकिन उसकी आत्मा को चुनौती चाहिए। सिर्फ सुरक्षा मिल जाए तो शरीर आराम में रहता है लेकिन आत्मा बेचैन हो जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जंगल में जो पेड़ हवा से लड़ते हैं वो मजबूत होते हैं, लेकिन जो पेड़ हमेशा सुरक्षित जगह उगते हैं कभी कभी उनकी जड़ें गहरी नहीं बनती। इंसान के साथ भी यही होता है। जब जीवन में जोखिम, संघर्ष और अनिश्चितता होती है तब इंसान की असली ताकत जागती है। लेकिन जब सब तय हो जाए, तनख्वाह तय, समय तय, छुट्टियां तय, प्रमोशन का साल भी तय, तो धीरे धीरे जिंदगी एक रूटीन मशीन बन जाती है। और मजेदार बात सुनो, कई लोग सुबह उठते ही घड़ी देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस जाने का समय हो गया। ऑफिस पहुंचते ही घड़ी देखते हैं। क्यों? क्योंकि लंच का इंतजार है। लंच के बाद घड़ी देखते हैं। क्यों? क्योंकि छुट्टी का इंतजार है। और शाम को घर आकर घड़ी देखते हैं। क्यों? क्योंकि कल फिर वही चक्र शुरू होगा। अब सोचो, अगर जिंदगी का सबसे बड़ा उत्साह छुट्टी का इंतजार बन जाए तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। जिंदगी सिर्फ गुजारने की चीज नहीं है, जिंदगी जलने की चीज है। जैसे आग जलती है वैसे इंसान को भी जलना चाहिए, जुनून में, उत्साह में, खोज में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ इसलिए एक रास्ता पकड़ लेते हैं क्योंकि समाज ने उसे सबसे सुरक्षित रास्ता घोषित कर दिया। और समाज की एक आदत है, उसे औसत लोग पसंद आते हैं क्योंकि औसत लोग सवाल नहीं पूछते, औसत लोग नियम तोड़ते नहीं, औसत लोग बस वही करते हैं जो सब करते हैं। लेकिन असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां इंसान भीड़ से अलग सोचता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, कई लोग कहते हैं
सरकारी नौकरी मिल गई, अब जिंदगी सेठ। लेकिन कभी कभी जिंदगी सेठ नहीं होती, जिंदगी फ्रीज हो जाती है। जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दिया हो। साल गुजरते जाते हैं लेकिन भीतर कोई नई कहानी नहीं बनती। और सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि इंसान गरीब रह गया, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इंसान अपनी पूरी क्षमता जी ही नहीं पाया। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, जो पागलपन है, जो सपना है, वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बना, वो कुछ बनाने के लिए बना है, कुछ खोजने के लिए बना है, कुछ नया करने के लिए बना है। और मजेदार बात सुनो, दुनिया के ज्यादातर बड़े काम उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने सुरक्षित रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अनिश्चित रास्ता चुना क्योंकि उन्हें पता था सुरक्षा पेट भर सकती है लेकिन आत्मा को नहीं भर सकती। और यहाँ एक छोटी सी मजेदार कहानी सुनो। एक आदमी रोज ऑफिस जाता था 25 साल तक। एक दिन रिटायर हुआ, घर आया, कुर्सी पर बैठा और पत्नी से बोला, अब समझ आया मैं इतने साल किस चीज का इंतजार कर रहा था। पत्नी ने पूछा किस चीज का? वो बोला रिटायरमेंट का। सोचो, अगर जिंदगी का सबसे बड़ा सपना रिटायर होना बन जाए तो इसका मतलब है कि बीच के साल सिर्फ काटे गए थे। जिंदगी काटने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर सरकारी नौकरी गलत है, नहीं। कई लोग वहां भी अद्भुत काम करते हैं, लेकिन समस्या नौकरी में नहीं है। समस्या तब होती है जब इंसान सिर्फ सुरक्षा के लिए जीना शुरू कर देता है, जब वो अपने सपनों को धीरे धीरे सुला देता है और फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर पूछता है, क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? अगर ये सवाल कभी भीतर उठ जाए तो समझ लो अभी सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली कब्र वो नहीं होती जो मिट्टी में होती है। असली कब्र वो होती है जहां इंसान जिंदा रहते हुए अपने सपनों को दफना देता है। और अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो एक बात याद रखना, जिंदगी सुरक्षित होने से महान नहीं बनती, जिंदगी जुनूनी होने से महान बनती है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर के जुनून को जगा देता है, उस दिन कोई भी जमीन बंजर नहीं रहती। उस दिन वही जमीन सोना उगाने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अचानक रुककर खुद से सवाल पूछता है, मैं भाग किसके पीछे रहा था? पैसे के पीछे, इज्जत के पीछे, या उस तालियों के पीछे जो समाज बजाता है? क्योंकि समाज की एक अजीब आदत है, वो पहले तुम्हें एक रास्ता देता है